हेलो दोस्तों, मेरा नाम ध्रुवेश कुमार है और मैं मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, वो भी शुरू से। आप सबसे पहले तो मैं इसे भाग सिखाना चाहता हूँ। जैसे कि छोटी संख्या से अगर भाग करते हैं तो तरीका क्या होता है कि पहले चार का पाड़ा पढ़ते हैं दो संख्याओं में। पहले संख्या देखते हैं छोटी, फिर देखते हैं बड़ी। यहाँ पर है 15 और अगले हैं 25, यानी 4 का पाड़ा 15 तक। 4 तियाँ 12 और 4 चौक 16, 4 हो जाएंगे ज़्यादा है और 4 तियाँ 12 हुए हैं, तो हम लिख देंगे 12 और 3 यहाँ पर 5 में से 2 आएंगे, 3 बचेंगे, उतार लिए 2। अब पहाड़ा पढ़ेंगे 4 का 32 तक। 4 एकदम 4 4 2 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्तो 28, 4 अट्ठो 32। तो 8 बार लगा दिया और 32 के पूरे चले गए, बचा यहाँ पर कुछ नहीं, उतार लिए 5। तो 4 का पहाड़ा 5 तक, तो 4 एकम 4, बचा 1। ये संख्या होती है भाजक और इसे बोलते हैं शेषफल। इस प्रकार से एक सिंपल भाग करनी हो तो इस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती हैं कि हमारी इस तरह से भाग ना निकल कर किसी दूसरी तरह से निकल कर आती है। जैसे कि 4 की भाग अगर हम 16 से करें, 16 25 में, तो क्या करते हैं 4 चौक 16 हो गए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बचा। हमने 2 उतार लिए और पहाड़ा ना पढ़कर कोई क्या करता है, दोनों संख्याओं में पहाड़ा पढ़ देता है और 4 पंजे 4 छंग 24 बार लगा दिए, तो यह तरीका हमारा हो जाता है गलत। इसका एक दूसरा तरीका होता है जिसकी वजह से भाग हमारी गलत नहीं आती है। इस तरीके को बोलते हैं गलत तरीका। अगर इस तरह से किसी बच्चे ने, और छोटे बच्चे ज़्यादातर यही करते हैं कि ये तरीका अपनाते हैं और 25 के 25 पूरे उतार लेते हैं और बार लगा देते हैं, ये तरीका हो जाता है गलत। इसका तरीका सही ये होता है कि 4 का पाड़ा हम पहले 16 तक पढ़ेंगे, तो 4 चौक 16 हुए और हमने उतार लिए 2। जब भी हम भाग देते हैं तो केवल एक संख्या उतारी जाती है। जैसे हमने 2 उतार लिए, लेकिन इसमें पहाड़ा नहीं पढ़ा जाता है। जब पहाड़ा नहीं पढ़ा जाता है तो इसका मतलब होता है कि उसमें हमें 0 लगाना पड़ता है, यानी कि 0 का पाड़ा पढ़ेंगे 2 में। तो 0 का पाड़ा अगर 4 में पढ़ेंगे कितना आएगा 0, अगर इसे घटाओगे तो कितना आएगा 2, फिर उतारना पड़ेगा 5 और 4 का पाड़ा फिर 25 तक पढ़ेंगे, तो 4 छंग 24 होते हैं और शेष बचेगा 1। यह हमारा सही तरीका हुआ। जितनी जो भी भाग होती है वो इसी तरह से की जाती है। जब 2 संख्याएं एक साथ में नोट करनी हो तो हमेशा 2 संख्या उतारने से पहले बीच में 0 लगाना आवश्यक होता है, तो हमारा तरीका सही होता है, वरना गलत होता है। पिछली बार हमने बताया था कि जब 2 संख्याएं एक साथ में उतारते हैं तो हम क्या करते हैं, बीच में 0 लगाते हैं भागफल में। लेकिन कभी कभार क्या करते हैं बच्चे, लास्ट में कुछ संख्या बचती है और उसमें एक गलती कर देते हैं। जैसे कि 8 का पाड़ा में 4 में तो पढ़ा नहीं जाएगा, तो किस में पढ़ना है 44 में। अगर हम 44 में पाड़ा पढ़ेंगे तो 8 पंजे 40 होता है, तो बचा हमारा 4। घटाने के बाद हमें 0 उतार लिया और 8 पंजे 40 फिर लिख लिया। अब यहाँ पर हमने 3 लिखा, 3 उतारने के बाद शेष लिख दिया। छोटे बच्चे इसी बात पर गलती कर देते हैं और हमारा सवाल जो होता है वो गलत हो जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोई संख्या अगर 3 होती है तो उतारने के बाद लिखते हैं तो वो सवाल गलत हुआ। लेकिन अगर हम उसमें भागफल में 0 लगा दें तो वही हमारा भाग सही हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना है कि जब कोई संख्या उतारते हैं तो उसके बाद भागफल में 0 लगाना बहुत ही आवश्यक होता है।